हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं अक्षांश और अक्षांश रेखा क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर होते हैं। सबसे पहले ये पृथ्वी है हमारा ग्लोब, और इस पर हम किसी भी बिंदु को लेंगे, यानी पृथ्वी पर स्थित कोई भी बिंदु को लेंगे और उस बिंदु को अगर हम पृथ्वी के केंद्र से मिलाएंगे तो इस केंद्र को मिलाने से जो भी कोण बनेंगे उसे ही अक्षांश कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के किसी बिंदु से केंद्र को मिलाने से बने कोण को ही अक्षांश कहा जाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। 1 2 3 4 करते करते ये 40 डिग्री तक गया है, फिर ये 90 डिग्री तक गया है। फिर यहाँ से ये घटते जाएगा 89 87 कर करके फिर 0 डिग्री अक्षांश तक आएगा। और ये उत्तर साइड है, इस साइड इधर उत्तर जाता है, और ये दक्षिण साइड अक्षांश हो गया। यानी उत्तर साइड 40 डिग्री इधर भी हो गया और 40 डिग्री इधर भी अक्षांश हो गया। यानी कि दो समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा किसे कहा जाता है? यानी समान अक्षांश को मिलाने से जो रेखा बनती है उसे ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसी तरह अब हम समझते हैं कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी होती हैं, हम ग्लोब पर कितने अक्षांश और अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए 0 डिग्री है और 90 डिग्री तक गया है। यानी कि अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 90 तक जाएगा, और फिर नीचे भी 1 से स्टार्ट करेंगे 90 तक जाएगा। इस साइड वाला 90 इसीलिए काउंट नहीं किए क्योंकि ये उत्तर साइड हो गया और ये भी उत्तर साइड है, तो उत्तर साइड का 90 और दक्षिण साइड का 90, यानी 90 90 और एक 0 डिग्री वाला अक्षांश, 0 डिग्री वाला अक्षांश। तो ये सब मिलकर के 181 अक्षांश हो जाते हैं। और अक्षांश रेखा की बात करें तो टोटल 181 अक्षांश है, और इसमें से ये देखिए 90 डिग्री उत्तर अक्षांश, फिर 90 डिग्री दक्षिण में है। तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल देखिए सिर्फ बिंदु मात्र है, और हम रेखा उसी को कहेंगे, बिंदु को रेखा हम नहीं कहेंगे। इसीलिए हम 90 डिग्री ऊपर नीचे दोनों को हम अक्षांश रेखा में नहीं जोड़ेंगे। इसलिए 181 - 100 = 179 अक्षांश रेखा हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।